हाँ, ये बच्ची अच्छी ने घर वालों ने दिला दिया। मैं तो कुछ ही नहीं लेना चाहती थी, मैं तो पढ़ाई खत्म ही कर रही थी। घर वालों का जा उधर, तो चले गए। और तुम ग्रेजुएशन में पढ़ते कहां? तुम तो यहां बैठे हो। तो ग्रेजुएशन तुम करोगे 1 वीक सीरीज से, उसका नाम 1 वीक है, तुम करोगे 1 नाइट। इस तैयारी का मतलब ये है, पढ़ाई वह नहीं है जो नोट्स खोल के की जाए या बुक खोल के की जाए। पढ़ाई वो है जो नोट्स बंद करने की बात हो। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास 11th 12th में हिस्ट्री सब्जेक्ट था, जिनके पास ग्रेजुएशन में हिस्ट्री था? वेरी गुड। ऐसा कोई जिसने एमए कर रखा हो हिस्ट्री में? आप में से एमए किया हुआ हिस्ट्री में? एमए हुआ? चलो, हिस्ट्री में कौन से किस में किया? हिस्ट्री में एंशिएंट में, मिडिवल में, मॉडर्न में, किस में किया? एंशिएंट में किया। चलो शाबाश, बैठो। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके पास 11th 12th में साइंस थी, अब उन्होंने आर्ट्स लिए? तुम बर्बाद हो। क्यों ली तुमने? पहले तो बताओ, 11th में साइंस क्यों ली और अब फर्स्ट ईयर में बाद में आर्ट्स क्यों ली? इसके कारण बताओ मेरे को। पहले बताओ, 11th में साइंस क्यों ली थी? उस समय मूड था साइंस पढ़ने का तेरा, अब तेरा मूड चेंज हो गया, अब तेरे को आर्ट्स पढ़ने। कॉमर्स का क्यों नहीं हुआ तेरा मूड? है लेवल अलग हो जाता तेरा। और इसमें तो किसने कहा कि इसमें लेवल आर्ट्स का चाहिए? सपने में आया तेरे? इस उम्र में भी ऐसे सपने देखता है तो ढंग के सपने आने चाहिए यार। इस उम्र में तेरे को इसमें पढ़ाई के सपने लेता रहता है। चलो, हमारे तो इस टाइम में सपने वैसे आते थे कि हमारे पीछे ट्रक दौड़ रहा है, शेर खा गया हमें, तो हमें सपने यार पढ़ाई के आ रहे हैं। चलो जो भी बच्चे आजकल तो अच्छा, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 10th में बहुत अच्छे परसेंट थे और फिर भी उन्होंने आर्ट्स लिया? बहुत अच्छे 90, 95, 97, 99 आजकल ऐसे ऐसे आ रहे हैं भाई साहब बच्चों के परसेंट। क्यों लिया था तुमने आर्ट्स? क्यों लिया था? आरएस की तैयारी कर तुमने क्यों लिया? सिविल सर्विस की तुमने क्यों लिया? हाँ, ये बच्ची अच्छी ने घर वालों ने दिला दिया। मैं तो कुछ ही नहीं लेना चाहती थी, मैं तो पढ़ाई खत्म ही कर रही थी। घर वालों का जा उधर, तो चले गए। अब मेरी एक बात सुन, इस तैयारी का और आर्ट्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है। इसलिए यदि तुम्हारे आसपास में कोई दूसरा हो और इसलिए वो सब्जेक्ट चेंज करना चाहता हो कि उसे आरएस में मदद मिलेगी, ना करे। यदि उसके बाद 12th में साइंस था, प्लीज साइंस रखे। उल्टा जिनके पास साइंस होगी उनको ज्यादा फायदा होगा, कम से कम साइंस तो सीख के आएगा। आर्ट्स लेते ही तो दूर धरनी है दोनों तरफ से, आर्ट्स में इधर भी। क्योंकि बच्चे आर्ट्स इसलिए लेते हैं कि ग्रेजुएशन में जो आर्ट्स में पढ़ाया जाता है वो आरएस की कोचिंग में काम आता है। और तुम ग्रेजुएशन में पढ़ते कहां? तुम तो यहां बैठे हो। तो ग्रेजुएशन तुम करोगे 1 वीक सीरीज से, उसका नाम 1 वीक है, तुम करोगे 1 नाइट। तो फिर ये क्यों कहा जाए? तो अपने इस बात को मान के चलना है, ये तैयारी हम जो पढ़ाएंगे उससे है, इसके बाहर कुछ ही नहीं। आपको मेरे 11th 12th में सब्जेक्ट था वो काम आएगा, मेरे ग्रेजुएशन में ये था ये काम आएगा ना? कुछ ही काम नहीं आएगा। यहां काम अलग प्रकार का सिलेबस डिजाइन किया हुआ है, अलग प्रकार से चीजें, इनको याद करना है, इनको पढ़ना है, ये करना है। अपने डेली 3 काम करने हैं। डेली जो क्लास में पढ़ाया जाए, जैसे मान लो 2 सब्जेक्ट शुरू हो गए, एक पॉलिटी शुरू हो गया और एक मान लो अपने राजस्थान की हिस्ट्री शुरू कर लेंगे। मान लो अभी सर कोई आपको 2 पन्ने लिखवा के गए, मैं कोई आपको 2-3 पन्ने लिखवा दूंगा। कल से थोड़ा हम रिदम पकड़ लेंगे, थोड़ा ज्यादा काम होने लग जाएगा। आपका ड्यूटी ये होनी चाहिए, आज घर पे गए, ये जो 2 पन्ने सर ने पढ़ाए थे ये याद करने। क्या करना है? याद। याद का मतलब याद, पढ़ने नहीं। याद का मतलब है नोट्स बंद करके आप मन ही मन रिवीजन कर सके। पहले पन्ने में ये लाइन लिखी हुई है पहली, फिर लाइन ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। पन्ना कंप्लीट होता है इस लाइन पे जाके, अब सेकंड पेज शुरू हो रहा है, इस पे ये लिखा हुआ है, यहां पे पेज कंप्लीट होता है। ये यदि नोट्स बंद करके कर सकते हो तब तो इस तैयारी को करना। यदि ऐसा नहीं होता है, आपके नोट्स बंद करने के बाद आप उन चीजों को रिवीजन नहीं कर पाते, तो इस तैयारी को बंद करना आपके काम की नहीं है। फिर अपने को सोच लेना कि नहीं, मैं जीवन में दूसरा काम करने के लिए बनाऊं, कम से कम इस तैयारी के लिए तो बना। इस तैयारी का मतलब ये, पढ़ाई वह नहीं है जो नोट्स खोल के की जाए या बुक खोल के की जाए। पढ़ाई वो है जो नोट्स बंद करने की बात हो। नोट्स बंद हो गए उसके बाद यदि तुम्हारे दिमाग में पॉलिटी चले, नोट्स बंद हो गए उसके बाद में तुम्हारे दिमाग में हिस्ट्री चले, इसका मतलब इस तैयारी के लिए सूटेबल हो।
यदि ऐसा नहीं होता है, नोट्स खोले तब तो वो चीज याद आई, नोट्स बंद करते ही वो चीज याद ही अपने को आई नहीं, इसका मतलब अपना दिमाग और प्रकार से काम करता है। ये 3 पेज मैंने लिखवा दिए राजस्थान हिस्ट्री के, वो 3 पेज कंठस्थ याद करना है। मनी मन रिवीजन कर सकते हो, सबसे अच्छी बात है। यदि मनी मन रिवीजन ना कर सको, आपका कोई दोस्त होना चाहिए। प्लीज कोई मुझे ये नहीं कहेगा मेरा कोई दोस्त नहीं है। यदि आपका दोस्त भी नहीं है इस तैयारी में, तो भी इस तैयारी को छोड़िए। ये तैयारी उन लोगों के लिए भी कतई नहीं है जिनको दोस्त बनाने भी नहीं आते। ये पब्लिक डीलिंग सर्विस होगी, तुम लोगों से बातचीत करोगे इसके अंदर। और यदि इसी उम्र में तुम्हारे दोस्त नहीं है, यदि तुम्हें किसी से बात करना पसंद नहीं, तो इस नौकरी में करोगे क्या? मर जाओगे घुट घुट के। इसके अंदर तो डेली को 100 लोगों से, अलग अलग प्रकार के 100 लोगों से मिलने पड़ेगा, उसमें अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग होंगे। तो अभी से कम आदत तो होनी चाहिए लोगों से बात करने की, उनके बिहेवियर को जज करने की, पढ़ने की, अच्छे दोस्त बनाने की, अपना बिहेवियर सही करने की। कई बार हमें यह लगता रहता है कि मैं किसी के साथ रहूंगा तो वो मेरे को परेशान करेगा। इस चक्कर में हम इतने खोड़ले हो जाते हैं कि हम परेशान करते हैं लोगों को। जब हम किसी के साथ रहते हैं तो हम एडजस्ट करना सीखते हैं, हमें पता चलता है यार कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। हो सकता है अभी हमें आदत हो कि मैं तो 10 बजे के बाद पढ़ ही नहीं सकता, पर एक साथ में पढ़ता है, वो 10 बजे के बाद पढ़ता है, हमें आदत विकसित होती है कि नहीं यार ये पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ सकता हूं। अभी अपने पे ये हो सकता है कि मैं तो लाइट ऑन करके तो पढ़ ही नहीं सकता, बाद में यदि 12 बजे तक पढ़ेंगे, वो करा मैं 1 तक पढ़ूंगा, 12 बजे नींद आएगी, आप लाइट में भी सोओगे। आप एडजस्ट करना सीखोगे, वरना लड़ोगे किसी से बाद में, तू लाइट क्यों जला रहा है, मेरे लाइट बंद करनी है, तू लाइट चालू क्यों रखता है। इस उम्र में इस प्रकार की चीजें हो सकती है। लड़ झगड़ के भी थोड़ा सही कर ले व्यक्ति, बाद में स्वभाव बदलता नहीं। इसलिए सबके रूममेट होने चाहिए, कोई सिंगल सीटर रूम में नहीं रहेगा। यदि तुम इस उम्र में भी ये देखते हो कि मैं अकेला कमरे में रहना चाहता हूं, तो इसका एकमात्र मतलब है तुम्हारे घर वाले बहुत पैसे वाले हैं, रिते रुपए दे सकते हैं कि सिंगल में रह जाओ। वो काम का तो किसी का नहीं है। दोस्त आप 2 लोग रहिए, साथ में कोई पढ़ाई वाला होना चाहिए ताकि उसको सुना सको, हो सके वो आपके साथ तैयारी करने वाला हो। आपने जो पढ़ा उसको सुना दो, उसने जो पढ़ा आपको सुना दे। एक काम याद करना। दूसरा काम है PYQ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। मार्केट में बुक्स मिल जाती है खूब सारी, आप आज ही जाके दुकान पे नीचे पूछेंगे कि पॉलिटी के क्वेश्चन पेपर्स की बुक चाहिए, तो वो आपको पॉलिटी में भारत में जितने क्वेश्चन पेपर पूछे हुए उन सबकी बुक दे देगा। आज मान लो सर ने आपको शुरू करवाया होगा, तो आज क्या पढ़ा है इसे पॉलिटी में? बेसिक में भी कुछ तो टॉपिक बताया कोई है? राजतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, थोड़ी ऐसी कोई बातें बताइए। कल से थोड़ा शुरू हो जाएगा, तो कल से आप ये पढ़ने लग जाओगे संविधान बना कैसे, कब बना था, कैसे बना था, अंग्रेजों से हमने क्या चीजें सीखी, हमने क्या संविधान बनाया था, कितना टाइम लगा था, ऐसे क्वेश्चन आने लग जाएंगे। आप PYQ अभी मत करिए, 4-5 दिन बाद में कर लीजिए। 5-6 दिन में जब थोड़े पन्ने भर जाएं, 10-15 पन्ने भर जाएं, तब आप PYQ उठाओ। और इसे मान लो सर आपको पहला टॉपिक पढ़ा देंगे, अपने संविधान का पहला टॉपिक है प्रियम्बल, है ना। अब प्रियम्बल पढ़ा आपने प्रियम्बल याद कर ली, प्रियम्बल पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। क्या प्रियम्बल संविधान का पार्ट है, क्या प्रियम्बल को चेंज किया जा सकता है, जितना बन सकता था आपने सब कुछ पढ़ लिया। अब उसके जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालिए। वो बोले यूपी के एग्जाम में पूछा है, वो बोले बिहार पूछा, वो बोले दिल्ली पूछा, संविधान तो पूरे भारत में एक जैसा लागू होता ना। आप किसी टॉपिक के जितने